नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज कांग्रेस के घोषणा पत्र की बात कर लें। घोषणा पत्र की बात इसलिए आवश्यक हो गई है क्योंकि देखिए अब ये डिजिटल का ज़माना है, घर घर एक ही चीज़ें पहुंच जाती हैं। घोषणा पत्र ना भी हो तो आपके व्हाट्सएप पे या कहीं पे भी हर एक के पास आ गया होगा। वो पढ़ने वाली चीज़ है क्योंकि जैसा खड़गे साहब ने भी कहा और वैसे भी घोषणा पत्र एक न्यायालय का दस्तावेज है, एक एफिडेविट, एक जो पार्टी है वो घोषणा पत्र करके एफिडेविट दे रही है। अब कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को इस बार उसका नाम न्याय पत्र 2024 दिया है। वो न्याय की बात कर रही है। बीजेपी संकल्प पत्र देने लगी। बीजेपी कहती है हम ऐसा करेंगे। वो जो मेरे साथी कह रहे थे, बीजेपी कहती है अब कहती है कि हम 2 करोड़ नौकरियां सुनियोजित करने का प्रयास करेंगे का संकल्प लेते हैं। संकल्प नहीं पूरा हुआ। अब अगर कोई मुझसे कहे भाई मैं यहां से चांद तक जाने का संकल्प करता हूं, अब संकल्प नहीं हुआ तो क्या करें कोई, तो उस तरह के कुछ संकल्प करती हैं। लेकिन मेरे हिसाब से देखिए आज प्रश्न क्यों बीजेपी से पूछे जा रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं भाई बीजेपी सरकार में है, सरकार बीजेपी चला रही है, तो प्रश्न तो उनसे पूछे जाएंगे। और मेरे हिसाब से किसी का भी घोषणा पत्र मैनिफेस्टो जो है, जब वो दूसरा इलेक्शन लड़ने आए तो आपका पिछला मैनिफेस्टो रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। वहां से बताइए ना कि क्या क्या आपने किया। अब आप कहते हैं नहीं वो उससे कोई 2 करोड़ की बात मत करो, किसानों की आय दुगनी करने की बात मत करो, ये सब आप अजीब अजीब बातें करने लगते हैं। तो मेरे हिसाब से उनका ये रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। आज कांग्रेस ने जो किया उसमें उन्होंने एक तो न्याय कह के जो जस्टिस की बात है, जो न्याय की बात है, उस पर थोड़ा फोकस ज़्यादा दिया है। अलग अलग विषयों पे उन्होंने किया। मैं इसमें आगे बढ़ूँ उससे पहले 1-2 चीज़ें बता दूँ। जो कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो अपने घोषणा पत्र में कह रहे हैं कि भाई सबसे बड़ी चिंता, और ये आपको भी और हमको भी देखना, आज की सबसे बड़ी चिंता कांग्रेस पार्टी कह रही है कि देश के लिए है कि डर, धमकी और नफरत का जो एक ताना बाना बुन दिया है इस समय की सरकार ने, वो एक सबसे बड़ी इस देश की चिंता है। इसको मैं भी मानता हूँ। कांग्रेस ने दूसरा उसमें कहा है कि आप अपना जब 2024 का मताधिकार का प्रयोग करने जाइए तो 2 प्रश्न अपने से पूछ लीजिए कि आपका जीवन क्या 2014 के मुकाबले बेहतर हुआ है, और दूसरा आप ये जो क्या भय मुक्त माहौल में रहना चाहते हैं, क्या आज भय के माहौल में आप रह रहे हैं, डर का माहौल है, खुद से प्रश्न पूछ लीजिए। एक्चुअली क्या है कि इसको थोड़ा ये जो कांग्रेस का घोषणा पत्र लंबा है, 40-41 पेज का है। राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा एक की थी जिसको ईस्ट टू वेस्ट वाला था। उससे पहले भारत जोड़ो यात्रा साउथ टू नॉर्थ थी, ये ईस्ट टू वेस्ट की थी। और अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी ने 5 प्रमुख न्याय की बातें की थी, जिसमें युवा, किसान, नारी, श्रमिक, हिस्सेदारी न्याय, श्रमिक न्याय, नारी न्याय, इस तरह की बातें की थी। इसमें उसी को एलोबरेट किया गया है और अलग अलग इंडेक्स बना के आपके समझ के लिए उसमें दिया गया है। मैं कोशिश करूंगा कि अगर मेरे डिस्क्रिप्शन में वो मैनिफेस्टो डाल के उसको अगर आप देखना चाहिए तो वो आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। तो वो मैं कोशिश करूंगा कि अगर वो घोषणा पत्र भी इसके साथ लग जाए। 25 गारंटियां दी हैं और जैसा मैंने कहा था, मैं उसको आपकी समझ के लिए पहले वो जिस 5 सब सेक्शंस, युवा, नारी, शिक्षा, श्रमिक, किसान, उसमें करूंगा और फिर बाकी बात करें। सारी बातें कवर की हैं, हेल्थ कवर की है, शिक्षा कवर की है, सब। लेकिन मैं उसके प्रमुख बातों पे आ रहा हूँ। युवा न्याय के तहत उन्होंने कहा है कि हर उस शिक्षित 25 साल से कम उम्र के उस युवक को जो ITI या प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में कहीं पढ़ता है, उसको 1 लाख रुपए की अप्रेंटिसशिप पहली साल की गारंटी होंगे, चाहे तो सरकार में या प्राइवेट में, कहीं ना कहीं उसको ये नौकरी मिलेगी 1 साल, पहले 1 साल के लिए।
दूसरा एक जो मुझे लगता है कि जो ये युवा न्याय है और ये सब बेरोजगारी एक दूसरे से रिलेटेड है, मैं आपको समझाने की दृष्टि से एक साथ बता दे रहा हूँ। पेपर लीक एक बहुत बड़ा मामला हो गया है। पेपर लीक में क्या देखा जा रहा है कि सरकार के लिए, जैसा अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा, सबसे कन्वीनियंट यह है कि अनाउंस कर दो 55,000 नौकरी देंगे, फिर 55,000 नौकरी के लिए 10 लाख लोग अप्लाई करेंगे, या इसमें तो यहाँ उत्तर प्रदेश में शायद 48 लाख लोगों ने अप्लाई किया था। फिर उनका एग्जाम लो, उससे पैसा कमाओ, और फिर कहीं से पेपर लीक करवा दो। पेपर लीक हो जाएगा तो फिर से आप सारा कुछ कहिएगा कि अभी तो हम क्या कर सकते हैं, फिर से एग्जाम, वो मतलब एक जो आपका एग्जाम है उसका फाइनल कॉल लेटर या अपॉइंटमेंट लेटर भेजते भेजते 4-4, 5-5 साल लग रहे हैं। तो पेपर लीक पे उन्होंने सख्त कानून बनाने की बात की और उसको वो रखा, वो मेरे ख्याल में ठीक है। एक बात जो उन्होंने स्पेसिफिक कही है, उन्होंने कहा है कि जो केंद्र सरकार में विभिन्न स्तरों पे 30 लाख की रिक्त पद हैं वो हम आते ही तुरंत भरेंगे। उन्होंने उसको स्पेसिफिक बात कही है। उन्होंने एक और स्पेसिफिक बात कही थी जो पहले भी कही थी और आज अपने इस मैनिफेस्टो में डाला है कि स्टार्टअप्स, जो लोग अपना कुछ नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, वो क्या था कि अभी तक वो थोड़ा दिल्ली ड्रिवन या स्टेट कैपिटल ड्रिवन था। उन्होंने कहा था नहीं, इस देश के हर जिले में कम से कम 10-10 करोड़ रुपए का एक स्टार्टअप कैपिटल होगी, जिससे सारे जिलों में, अब चाहे वो लखनऊ हो, चाहे सिद्धार्थनगर हो, चाहे श्रावस्ती हो, चाहे, मैं उत्तर प्रदेश का रेफरेंस ले रहा हूँ, इन सब में कम से कम 10-10 करोड़ रुपए एक समान रूप से जाएंगे, जिससे वहाँ के बच्चे, वहाँ के जो उद्यमी हैं वो वहाँ पे कुछ अपना शुरू कर सकें। तो वो एक कुछ 5,000 करोड़ का एक कॉर्पस फंड बनाने की बात कही है। एक बड़ी भारी डिमांड, मेरे हिसाब से एक बड़ी भारी घोषणा है कि सरकारी नौकरी में आवेदन शुल्क खत्म हो जाएगा। हो क्या गया था कि आवेदन शुल्क करके इट बिकेम अ बिजनेस। सरकार के लिए पैसा कमाने का एक नया धंधा शुरू हो गया था कि वो जो एप्लीकेशन फॉर्म को बेचो और उससे पैसा कमाओ, वो बंद हो जाएगा। और मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी घोषणा हुई है, वो जो कहीं अंदर प्रिंट पे दिखे ना दिखे, क्योंकि ये मूल रूप से युवा न्याय की बात है। एजुकेशन लोन का जो, जिसने मार्च 2024 तक के जो भी एजुकेशनल लोन हैं वो ब्याज सहित, मूलधन सहित वो माफ किया कर दिए जाएंगे। बैंक को सरकार रीइंबर्स करेगी, बैंक बताएगी कि भाई इनका। तो ये बहुत बड़ी घोषणा है। आज ऐसा कौन है, देखिए उच्च शिक्षा महंगी हो गई है। मेरी लड़की ने भी जब अपनी पढ़ाई की थी तो उसके लिए भी मुझे लोन लेना पड़ा था। मेरे बहुत से दोस्त मित्र हैं जिनके यहाँ लोन, उसके सिवा कोई चारा नहीं है, इतने महंगी शिक्षा है, उच्च शिक्षा। तो उसके लिए उन्होंने मार्च 2024 तक के सारे एजुकेशन लोन को माफ़ करना, ये बड़ा भारी कदम है मेरे हिसाब से। फिर नारी न्याय की बात कर ले, वुमेन जस्टिस। एक तो बड़ी भारी एक योजना जो उन्होंने पहले भी कहा था, महालक्ष्मी योजना की बात है। महालक्ष्मी योजना का जो एक सबसे बड़ा जो मुझे लगता है, उन्होंने कहा जो भी गरीब घर होगा उसमें 1 लाख, वो आइडेंटिफाइड है, उसके मैं उस पर डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, 1 लाख रुपए पर परिवार होगा, जो उस परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला होगी उसके नाम से जाया करेगा। दूसरा एक और बहुत बड़ी जो घोषणा हुई है मेरे हिसाब से, मोदी जी ने तो क्या क्या कौन नारी वंदन बिल और क्या क्या लाके अभी बताया है कि 2029 की 2035 के बाद कुछ संभावनाएं हैं। इसमें कमिटमेंट है कि 1/3 33% वुमेन रिजर्वेशन, महिला आरक्षण 2025 के से ही लागू, जो भी विधानसभा चुनाव किसी भी स्टेट में होंगे 2025 से वो लागू हो जाएगा। 33% वुमेन रिजर्वेशन 2025 से लागू हो जाएगा। एक और बड़ी बात हुई है कि ये आशा, आंगनवाड़ी, मिड डे मील, रसोईया, ये जो महिलाओं की जितनी नियुक्तियां हैं उसमें जो भी पैसा अभी मिलता है उसमें एक केंद्र का अंश होता है, एक स्टेट गवर्नमेंट का होता है, केंद्र का अंश ज़्यादा। केंद्र अपने अंश को दुगना करेगी इन सारी योजनाओं में। एक नया उन्होंने और सृजन करने की बात कही, उन्होंने कहा कि देश की प्रत्येक पंचायत में एक अधिकार मैत्री नियुक्त की जाएगी जो अधिकारों की जानकारी बताएगी। एक्चुअली वो पैरा लीगल के रूप में काम करेगी, उनके कानूनी जो अधिकार हैं उनके उसको उन तक पहुंचाने का और उनको कैसे मिलेंगे उस पर काम करेगी।
और एक और इम्पॉर्टेंट हुआ है कि 2500 से अधिक आबादी वाले जो भी गांव हैं वहाँ पे सेकंड आशा भी अब नियुक्त की जाएगी। और इस और आंगनवाड़ी भी कुछ और नियुक्त होंगी और इससे करीब 14 लाख एक्स्ट्रा नौकरी आंगनवाड़ी दुगनी की जाएंगी और इन आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्त्री से करीब 14 लाख नई नौकरियां का सृजन होगा। अब किसान न्याय पे आ जाए, मैं इसको जल्दी कर रहा हूँ, वो डिटेल वो है। किसान न्याय में सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात एमएसपी की कानूनी गारंटी होगी। स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार वो वही मांग है, मुख्य मांग है, उसको उन्होंने कहा कि हम करेंगे। मछुआरों के लिए भी उन्होंने बहुत सी योजनाएं और ये सब उसमें की हैं। एक चीज़ उन्होंने जो इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से किसानों के लिए, उन्होंने कहा है कि जो क्रॉप इंश्योरेंस का है, जो भी किसानों की जो बीमा योजनाएं होती हैं वो 30 दिन के अंदर सेटलमेंट करके पैसा मिलेगा। लेबर लॉज, श्रमिक न्याय में जो सबसे बड़ी मेरे ख्याल में जो गेम चेंजर हो सकता है, जैसे 2009 में भी हुआ था, वो मनरेगा की मजदूरी अब 400 रुपये मिनिमम हो गई। एक्चुअली मनरेगा की क्या मिनिमम वेजेस की गारंटी की गई है 400 रुपये और उसी के तहत मनरेगा के भी अब 400 रुपये मिनिमम वेजेस हो गया है। तो जो एक बड़ा कदम है, 400 रुपये प्रतिदिन होना ही होना चाहिए। एक और जो मतलब मेरे हिसाब से बहुत क्रांतिकारी चीज़ है और वो आना भी चाहिए, इट वॉज लॉन्ग ओवर ड्यू, जो किसी का कोई उधर ध्यान नहीं देता था। और मेरे आज सुबह भी हम लोग बात कर रहे थे, इसका एक बड़ा कारण ये रहा है कि राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा में पैदल चले हैं ना और लोगों से कनेक्ट हुए हैं, तो शायद उन्होंने देश की दिल धड़कन हाथ पैर सब कुछ हुआ है और वहाँ से बहुत सी चीज़ें निकली हैं। अब गिग वर्कर्स, ये असंगठित क्षेत्र, ये जो ओला उबर चलाते हैं, जोमेटो स्विगी के जो डिलीवरी बॉयज़ होते हैं, इनके बारे में कौन सोचता था? आज तक किसी ने सोचा है? इस असंगठित क्षेत्र के जो लेबर हैं उनके बारे के, उनकी सामाजिक सुरक्षा कैसे होगी, उनको क्या क्या मिलेगा, इसके बारे में एक बड़ी बात कही है। एक और चीज़ कही है, ये इसका रिपरकशन ये होगा, पहला रिएक्शन ये होगा, मैं जानता हूँ, जैसे जब पहले नरेगा आया था, मुझे ठीक से याद है, गांव में हुआ था, अरे भाई इससे तो मजदूरी बहुत बढ़ जाएगी, क्या काम कर रहे हैं। उसी तरह से मैं जो बताने जा रहा हूँ, जो फिर से एक बड़ा क्रांतिकारी चीज़ है इस देश के लिए, डोमेस्टिक सर्वेंट, घरेलू नौकर और प्रवासी श्रमिक जो हैं, इनके रोजगार को विनियमित किया जाएगा। ये बड़ा रेवोल्यूशनरी कदम है। इनिशियली मेरे घर में भी या किसी के घर में भी होगा कि भाई ये तो मतलब जो मेड सर्वेंट हैं उनको भी आप कैसे, लेकिन दे हैव अ राइट और वो एक काम करती हैं, तो उनके उस अधिकार की तरफ किसी की नज़र गई है। ये एक बड़ा क्रांतिकारी बात है। पांचवा जो है वो हिस्सेदारी न्याय है, जो पार्टिसिपेशन की बात करते हैं। उसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब पढ़ा जाता है तो उसको कहीं से, और खास करके बीजेपी या कुछ लोग ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं कि वो एंटी अपर कास्ट की बात होती है। जब जाति जनगणना की बात होती है तो ये माना जाता है कि वो एंटी अपर कास्ट है। साफ है, सामाजिक और आर्थिक समानता की बात है। आर्थिक समानता में कास्ट नहीं आ रही है, तो सामाजिक और आर्थिक समानता के लिए हर व्यक्ति, हर वर्ग की गिनती होना ज़रूरी है। अपर कास्ट में भी जो जिनके आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर है उनकी गिनती भी होगी और सबको वो हिस्सेदारी का न्याय मिलेगा। इसके अलावा कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको समझना चाहिए। बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन जो मुझे, जिसको लगा कि मेरी तरफ जिसका ध्यान गया और जो मतलब क्रांतिकारी चीज़ें हैं, सदन एक साल में सदन कम से कम 100 दिन चलेगा। ये भी एक बात है, क्योंकि सदन चलाते ही नहीं है, तो 100 दिन सदन चलेगा। एक और बहुत क्रांतिकारी बात है जो इन्होंने कमिट किया है कि सप्ताह में एक दिन सदन में चर्चा विपक्षी एजेंडा के हिसाब से होगी। विपक्षी तय करेंगे कि इस पे चर्चा होनी है, उस पर होगी, नहीं तो आप बात ही नहीं कर रहे होते हैं, विपक्ष की कोई बात ही नहीं सुनी जाती है उसमें। एक और रेवोल्यूशनरी बात है, जो अध्यक्ष हैं दोनों सदनों के, जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, वो निष्पक्ष होंगे और उनका राजनीतिक दल से अपना संबंध तोड़ना होगा, और ऐसा होना भी चाहिए, नहीं तो वो तो अभी जैसा हो रहा है वो हम और आप देख ही रहे हैं। इन्होंने अपने इसमें बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि कांग्रेस पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन के अगेंस्ट है, जिसमें जहाँ जैसा जिसका सत्र खत्म हो रहा है उस हिसाब से इलेक्शन होना चाहिए।
ईवीएम के बारे में भी उन्होंने कहा है कि वीवीपैट से गिनती होनी चाहिए, ये भी उन्होंने किया है। एक जो इंपॉर्टेंट बात कही उन्होंने कहा है पुलिस जांच और खुफिया एजेंसी को जिस तरह से बेलगाम होकर इस समय काम करवाया जा रहा है उस पर लगाम लगाई जाएगी। उन्होंने गिरफ्तारी पे भी कहा है, उन्होंने कहा कि बेल इज अ रूल, जेल इज एक्सेप्शन। इस डिक्टेम को बात करते हुए इस पर ज़रूरी सुधार किए जाएंगे। एक बात और है जो इम्पोर्टेंट है, जो न्यायपालिका पर उन्होंने नेशनल जुडिशियल कमीशन बनाने की बात की है और जो सुप्रीम कोर्ट के परामर्श से उनकी एडवाइस के अनुसार एक एनजीसी का गठन होगा जो अपॉइंटमेंट करेगा। मीडिया की स्वतंत्रता पर बहुत जोर है, कैसे कैसे कानून करके और उसको ठीक किया जाएगा उस पर बात है। अग्निपथ की समाप्ति है, अग्निपथ समाप्त किया जाएगा और रेगुलर भर्ती आएगी। और ये जो सरकार का एक बार बार होता है पैसा नहीं है पैसा नहीं, उन्होंने कहा है कि डिफेंस रक्षा के लिए परसेंटेज नहीं, रक्षा के लिए कोई भी बजट अगर ज़रूरत होगी तो वो बजट मुहैया कराया जाएगा। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वैसे तो मैं इसलिए इसको कह रहा हूँ कि ये बड़ी बात है कि कांग्रेस का ध्यान उधर गया। और उसका एक बड़ा कारण ये भी है जो भारत जोड़ो यात्रा जो पैदल किए थे उसने इसमें बहुत कुछ उसकी वजह से आया है। छोटे राज्य हैं, उससे कोई वोट का फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ अगर उनको मेंशन किया गया है तो वो ज़रूरी है कि मेंशन करूँ, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। जो उनकी प्राइड थी, जिस तरह से उसको राज्य को यूनियन टेरिटरी कर दिया गया था, साफ कहा गया लद्दाख को शेड्यूल में डाला जाएगा जो उनकी मांग है। मणिपुर में जो हुआ है सब उसको लिखा गया और उसमें कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, जो भी हुआ है राज्य सरकार को तुरंत हटाएंगे। और एक बड़ी बात यह है नागालैंड का एक फाइनल सेटलमेंट करके नागालैंड की समस्या को हरदम के लिए समाप्त किया जाएगा। रक्षा के बारे में दो इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं। एक तो उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि चीन के साथ किस तरह से 21 दौर की बातचीत हुई, ना हमारे घर में कोई घुसा है ना घुसेगा, उसकी वजह से कितना नुकसान हुआ है वो स्पष्ट किया गया है कि किस तरह से लद्दाख वाले फ्रंट पे और किस तरह से अरुणाचल वाले फ्रंट पे सिलीगुड़ी का जो कॉरिडोर है वो अंडर थ्रेट है, लद्दाख में है वो हमारी ज़मीन में हमें वहाँ पे गश्त नहीं लगाने दे रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात है नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी, जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी वाले से बोला जाता था लेकिन उसको स्ट्रैटेजी बोले। हिंदुस्तान एक शायद बड़े देशों में एक ऐसा देश है जहाँ पे कोई नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं है, उस पर उन्होंने कहा है नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी की बात होगी। और कांग्रेस ने एक बात और इम्पोर्टेंट कही, वो मैं इसलिए कह दूँ, कांग्रेस ने जब इस, और वो मैं अब कंक्लूड कर रहा हूँ, मैं इससे बता दूँ, कांग्रेस ने ये कहा है कि आप लोग याद करिए 2019 में जो हमने चेतावनियाँ दी थी आपने सुना नहीं, आपने उसको पे ध्यान नहीं दिया, हम उसको उन्होंने रीइटरेट किया है, फिर से उस पर जोर दिया है। कांग्रेस ने याद दिलाया है कि 2019 में उन्होंने बेरोज़गारी को लेके कहा था कि अगर बीजेपी आ गई सरकार तो कैसा बेरोज़गारी का हाल करेगी, किसानों का क्या हाल करेगी। उन्होंने ये भी कहा था कि जीएसटी में जो बिजनेसमैन के साथ हो रहा है उस पर क्या हाल होगी, एसएमईज़ की दुर्दशा की बात की थी, उन्होंने महिला सुरक्षा की बात की थी और वो सच हुआ। बीजेपी ने उसको जैसे तहस नहस किया है वो सच हुआ है। एक इम्पॉर्टेंट ये है कि उन्होंने कांग्रेस ने घोषणा की है कि जो हाल के दिनों में जितने जन विरोधी कानून हैं, चाहे वो लेबर वाले हों, चाहे किसान के हों, चाहे क्रिमिनल एक्ट को चेंज किया गया है, चाहे पर्यावरण हो, चाहे वन हो, चाहे डिजिटल डेटा हो, इन सब का रिव्यू होगा। फिर से अगर हम आए तो हम इसका रिव्यू करेंगे और इस पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। नहीं कि जल्दी से लोगों को बाहर निकाल दो, सस्पेंड कर दो और पास हो गया। इस पर हम इस पर चर्चा करेंगे, नेशनल वो होगा और इसको हम फिर से रिव्यू करेंगे। और सबसे अंतिम बात कह के मैं ख़त्म करूँगा, मेरे ख्याल में इसी की वजह से नींद उड़ी हुई है, इसी की वजह से लोग जेल जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने ये साफ साफ कहा है कि हम जांच कराएंगे इलेक्टोरल बॉन्ड की, जो पीएसयू सार्वजनिक उपक्रम के जो बेचे गए हैं जिस तरह से, और पीएम केयर फंड की। ये एक ऐसा बड़ा वो है कि जिसको बाकी सब एक जगह, अगर जांच हो गई तो फिर आप भी समझ सकते हैं कि क्या होगा। और शायद इसी वजह से इतनी असहजता, इतना डेस्परेशन है। अंत में कांग्रेस के इस न्यायपत्र या मैनिफेस्टो को ठीक से पढ़िए, बीजेपी का भी पढ़िए, लेकिन बीजेपी का 2019 और 2014 का पहले पढ़िए। जो अभी यहाँ लंबी चौड़ी बात करते हैं, क्योंकि ये कॉन्क्रीट बात करते नहीं, होगा, करेंगे, 50 साल में, अमृतकाल, इस तरह की जनरल बातें करते हैं। स्पेसिफिक देखिए क्या बात करते हैं और फिर अपना मन बनाइए बोलने के लिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।